वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लिपिड और फैटी एसिड पे। तो पूरा लिपिड और फैटी एसिड को कवर करेंगे इस वीडियो में। टॉपिक वाइज चलते रहेंगे और नोट्स भी साथ में क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा ब्लैक। तो फ्रेंड्स, पहले लिपिड और फैट की बात कर लेते हैं। लिपिड फैट, तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, तो आर, ये फार्मूला आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं एल्कोहल का HOH, जैसा देख रहे हैं आपके सामने सब लिखा हुआ है कि फैटी एसिड ईस्टर, ईस्टर फैटी एसिड इज ईस्टर, ये रहा। ठीक, तो बात कर लेते हैं। लिपिड आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल ग्लिसरॉल मोस्ट कॉमन। लिपिड आर ईस्टर of fatty acid and alcohol glycerol most common। फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड आर द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। फैटी एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसका जनरल फार्मूला होता है RCOOH। इसका जनरल फार्मूला होता है। इट फैटी एसिड, ये नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। इट फैटी एसिड नंबर ऑफ कार्बन वेरीज फ्रॉम 4 से 36 के बीच में ये कार्बन नंबर वेरी करता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं हम लोग नॉन पोलर क्या होता है और पोलर क्या होता है। तो नॉन पोलर और पोलर की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या होता है पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर क्या होता है फ्रेंड्स? तो पहले तो बात कर लेते हैं एक पॉइंट की, तो सुनिएगा ध्यान से। बोल रहे हैं A fatty acid made up of hydrocarbon chain। A fatty acid made up of hydrocarbon chain, ठीक है। एक चैन में होता है इवन एंड अनब्रांच्ड। इवन होता है और अनब्रांच्ड होता है, बिल्कुल सीधा। एक ये ब्रांच, अनब्रांच्ड होता है, ये बिल्कुल सिंपल, ठीक है। विच फॉर्म टेल एंड COOH ग्रुप विच फॉर्म हेड, ठीक है। तो जो COOH होता है वो हेड होता है। तो हम लोग बना के दिखा देते हैं आपको। ये जैसे एक चैन की बात कर रहा है, एक चैन बना के दिखाते हैं। CH2, ठीक है, CH3, CH2, ठीक है, CH3, CH2, 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 COOH। ये हमारा हो गया टेल, ये हमारा हो गया हेड, ठीक है। ये हो गया हेड, ये हो गया टेल। तो हेड को क्या कहते हैं, टेल को क्या कहते हैं? तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले बात की थी पोलर और नॉन पोलर की। तो यही होता है पोलर और नॉन पोलर। इसको कहते हैं नॉन पोलर, नॉन पोलर, फ्रेंड्स। ये होता है नॉन पोलर और ये होता है पोलर, ठीक। इसको एक और नाम से जानते हैं और उसको भी, इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक। लिख देते हैं, आप देख लीजिएगा, HYDROPHOBIC, हाइड्रोफोबिक। और उसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक। ये देखिए HYDRO हाइड्रो, ये हो गया हाइड्रो, और फिलिक PHILIC हाइड्रोफिलिक, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हाइड्रोफोबिक, ये हो गया हाइड्रोफिलिक। तो अब बात कर लेते हैं इसके आगे। तो अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे क्या है? तो आगे है हमारा टाइप्स। कितने टाइप्स का होता है फैटी एसिड? तो फैटी एसिड कितने टाइप्स का होता है? फैटी एसिड आर 2 टाइप, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। 2 टाइप का हो गया फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है? फैटी एसिड इन विच कार्बन एटम एंड linked which and simple bond are called saturated fatty acid। तो पूरा नोट कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए।
तो ये नोट कर दिया आप लोगों ने सैचुरेटेड फैटी एसिड का डिफिनीशन। तो ये है सैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड इन विच कार्बन एटम आर लिंक्ड विद सिंपल बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये शॉर्ट फॉर्म है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, SFA। ठीक, सैचुरेटेड फैटी एसिड ये रहा। ठीक, इसका नेक्स्ट पॉइंट है सेमी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। लिख लीजिए सेमी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक, ये नेक्स्ट पॉइंट है। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट देख लेते हैं MP एंड BP हाई। तो BP क्या होता है? BP ब्लड प्रेशर। ठीक है, नॉट इजली मेटाबोलाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। ये इजली मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है ह्यूमन बॉडी में। नॉट इजली मेटाबोलाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, नॉट इजली मेटाबोलाइज्ड नॉन मेटाबोलाइज्ड, नॉट इजली मेटाबोलाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। ये हो गया सेकंड पॉइंट। इजली प्रेजेंट इन एनिमल सोर्स। ये इजली प्रेजेंट होता है एनिमल सोर्स में। इजली प्रेजेंट इन एनिमल। ठीक है, तो ये है 4 पॉइंट, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बताते हैं कार्डियक वैस्कुलर डिजीज क्या होता है। कार्डियक वैस्कुलर डिजीज, नेक्स्ट पॉइंट कार्डियक वैस्कुलर डिजीज। तो फ्रेंड्स ये है कार्डियक वैस्कुलर डिजीज। कार्डियक वैस्कुलर डिजीज क्या होता है? कार्डियक वैस्कुलर डिजीज, BP बढ़ता है। BP तो सभी लोग जानते होंगे, हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं। ठीक, कुछ एग्जांपल लैरिक एसिड, मैरिस्टिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, एसिड एसिड, सबका कार्बन नंबर लिखा हुआ है और इसको लर्न करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आप इसको लर्न तो ईजिली कर नहीं सकते हैं, बहुत हार्ड नहीं है, तो ईजिली इसको लर्न करने का तरीका बता देते हैं। ठीक है, इसके कार्बन नंबर तो आपको याद हो जाएंगे 12, 14, 16, 18, 20। तो इसको कैसे लर्न करें हम? ठीक, तो इसको लर्न करने के लिए एक बहुत ईजी तरीका है, ये देखिए आप। ठीक, नेक्स्ट है। ठीक, ठीक फ्रेंड्स, यही लिखा हुआ है सबका शॉर्ट इसमें का ये और ये। ठीक, ये हम आपके लिए अपने से तैयार किए हैं एक शॉर्ट फॉर्म। तो फ्रेंड्स इसको लर्न करने का एक इजी तरीका बता देते हैं। ठीक है, तो ये है लॉ। ठीक है, ये क्या है? माई। ठीक है, लॉ माई पल्सर। ठीक फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इसको इजली लॉ माई पल्सर चला लो। बहुत ही एक आसान तरीका है जिससे आप लर्न कर सकते हैं। लॉ माई पल्सर चला लो, तो अगर चाहें तो आप लर्न कर सकते हैं। हम लर्न करने के लिए शॉर्ट तरीका बनाए हैं। लॉ माई पल्सर चला लो, लॉ माई पल्सर
AR लर्न कर लीजिए। चला लॉ, लॉ मतलब ल्यूरिक एसिड, माई मतलब मैरेस्टिक एसिड, पॉल मतलब पल्मेटिक एसिड, सर मतलब स्टेरिक एसिड और AR मतलब एरोटिक एसिड। सबका कार्बन नंबर पुरानी हो जाएगा 12, 14, 16, 18, 20। अब बात कर लेते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये दो था हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड, बात कर लिया हम लोगों ने उस पर। अब ये बात कर लेते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है। तो फैटी एसिड इन विच कार्बन एटम आर लिंक्ड विथ डबल बॉन्ड। हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड किस पे था? सिंपल पे, सिंगल पे। अब ये किस पे है? डबल बॉन्ड पे। ठीक, ये डबल बॉन्ड पे है हमारा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डबल बॉन्ड। तो क्या पॉइंट है, एक बार नोट्स कर लीजिएगा। इसको हम नोट नहीं करा रहे हैं क्योंकि बहुत ही आसान है। जैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड था, बस जस्ट उसका उल्टा अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अपने से नोट करना है, हम एक बार बोल दे रहे हैं तो लिखिएगा, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। फैटी एसिड इन विच कार्बन एटम आर लिंक्ड विथ डबल बॉन्ड। ठीक है, थर्ड बॉन्ड एब्सेंट, इसमें थर्ड बॉन्ड नहीं होता है। ठीक, सेकंड पॉइंट है आपका, ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, नोट कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। ठीक, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट नोट कीजिएगा फ्रेंड, बीपी लो, बीपी लो। ये फोर्थ पॉइंट है, इजली मेटाबोलाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, ये इजली मेटाबोलाइज्ड हो जाता है ह्यूमन बॉडी में। और ये आखिरी टॉप पॉइंट हमारा, इजली पॉजिटिव प्रेजेंट इन प्लांट से, ये इजली प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। जो हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड था, जो हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड था, बस जस्ट उसका उल्टा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अपने से लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो कमेंट में हमको बताइएगा, हम आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी नोट करा लेंगे। तो अब आगे देखेंगे हमारा क्या टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, आगे के टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। आगे हमारा है प्रोटीन, अमीनो एसिड, तो आगे बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं। तो हम लोग ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।